नमस्कार मित्रों। अब हम कबीरदास की साखियों का अर्थ समझते हैं और व्याख्या सीखते हैं। गुरु गुरु मतलब अ, गुरु का अर्थ हो गया हमारे गुरु, आध्यात्मिक गुरु। गोविंद जो ईश्वर हैं वो दो खड़े दोनों खड़े हैं। काके किसको लागू पाए, किसको मैं पहले प्रणाम करूं। हिंदू सभ्यता में एक परंपरा है, एक संस्कृति या नियम है, कह सकते हैं कि जो विशेष प्रधान होता है या जो ज़्यादा प्रधान है, जो ज़्यादा बड़ा है, उसे हम पहले प्रणाम करते हैं। तो इसलिए यहाँ कबीरदास पहली पंक्ति में अपनी शंका बताते हैं कि अरे दोनों खड़े हैं, दोनों महान हैं, दोनों सर्वोपरि हैं, मैं क्या करूं, मैं किसे पहले प्रणाम करूं। और अगली पंक्ति में फिर अपनी ही शंका का समाधान बताते हैं कि गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं। फिर वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपनो, मैं अपने गुरु के बलिहारी जाऊंगा, मैं अपने गुरु को पहले प्रणाम करूंगा। जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद यानी कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मुझे दिखाया, ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए मेरा पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया। इस दोहे की व्याख्या आप इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने आध्यात्मिक गुरु के महत्व की चर्चा की है। उन्होंने खुद से ही प्रश्न किया है और स्वयं ही उत्तर दिया है। अगर उनके सामने ईश्वर और सद्गुरु यानी कि आध्यात्मिक गुरु दोनों ही खड़े हो जाते हैं, दोनों का ही स्थान उनके जीवन में महत्वपूर्ण है, परंतु वे पहले अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करेंगे, क्योंकि उनके गुरु ने ही ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कबीरदास जी को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर का मार्ग दिखाया है, पथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने गुरु को सबसे बड़ी उपाधि दी है। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मैं का अर्थ है यहाँ पर अहंकार, अपने अंदर का घमंड। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब मेरे मन में ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, और जब से मेरे पास मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, जब से मेरे अंदर भक्ति भावना आ गई है, तब से मेरा अहंकार अपने आप समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम यानी कि भक्ति का जो मार्ग है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, वो बड़ा ही सकरा है, बड़ा ही पतला है, बड़ा ही नैरो है, जिसमें दोनों समा नहीं सकते। यह कौन दो? अहंकार और प्रभु दोनों नहीं समा सकते। मतलब अहंकार और प्रभु एक साथ किसी के भी पास निवास नहीं कर सकते हैं। इसको लिखने के समय आप इस प्रकार लिख सकते हैं। मानव के शरीर में कई अवगुण होते हैं, जिसमें अहंकार एक है। अहंकार ऐसा शत्रु है जो ईश्वर तक पहुँचने नहीं देता। जैसे ही हम अपने मन से कलुष भाव को दूर कर देते हैं, हमें ईश्वर का प्रेम और सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने यह बताया है कि जब उनके मन में अहंकार था, तब प्रभु की भक्ति नहीं थी, और जब प्रभु की भक्ति है, तब अहंकार की कोई जगह नहीं है। जिस इंसान के मन में प्रभु समा जाते हैं, उनके मन में अहंकार जैसे दोषों की कोई जगह नहीं रह जाती। प्यार की गली और भगवान की भक्ति की गली बहुत तंग है, बहुत पतली है। उसमें अहंकार के कठोर भाव के साथ प्रेम का कोमल भाव समा नहीं सकता। उसी प्रकार मनुष्य के मन में या तो सिर्फ अहंकार की जगह होती है, या भगवत भक्ति की, भगवान की भक्ति की। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगला दोहा देख लेते हैं। काकर पाथर जोई के, मस्जिद लई बनाए,
ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर मतलब कंकड़ पत्थर जोड़ के, हाँ, तरह तरह के मटेरियल्स जोड़ के, कह सकते हैं सीमेंट ईंटें बालू जोड़कर मस्जिद तो बना ली, और उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला साहब बांग दे रहे हैं। बांग दे रहे हैं मतलब सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं, सुबह सुबह कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। क्या खुदा बहरा हो गया है? कबीरदास का कहना है, क्या खुदा बहरा हो गया है कि तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता है? जबकि ईश्वर को बोलने का, ईश्वर से बातें करने का भाव तो वो है कि अपने मन में आप धीरे धीरे श्रद्धा से, भक्ति से बोलिए और ईश्वर तक आपकी बात पहुंच जाती है। उसके लिए चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको आप लिखने के समय, व्याख्या लिखने के समय इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि कबीरदास ने मुसलमानों के आडंबर पर कड़ा प्रहार किया है। वे कहते हैं कि मुसलमान कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं, वे उन पर चढ़कर बांग देते हैं, अर्थात खुदा को पुकारते हैं। कवि कहते हैं कि यह करना व्यर्थ है, क्योंकि खुदा बहरा नहीं है, अर्थात शांत रहकर भी अजान किया जा सकता है या खुदा को याद किया जा सकता है। इंसान को सच्चे मन से दुर्गुणों को दूर करके सत्कर्म करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर सर्वव्यापी है और बिना चिल्लाए या दिखावा किए भी ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। अगला दोहा देख लेते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताके ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन का मतलब होता है पर्वत, पत्थर। पत्थर जो कि पर्वत किससे बनता है? पत्थर से ही बनता है। पाहन पूजे हरि मिले, हरि मतलब ईश्वर। अगर पत्थर को पूज लेने से, उसकी पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़। तो पहाड़ में तो बहुत सारे पत्थर हैं और पहाड़ में तो बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर हैं, तो मैं उसे पूजूं तो मुझे बड़े वाले भगवान मिल जाएंगे। ताते ये चाकी भली, तो उसके स्थान पर मुझे तो लगता है कि ये चक्की जो पत्थर से बनी हुई होती है, दो पाटे होते हैं, ये चक्की भली होती है। चक्की उससे ज़्यादा अच्छी और लाभकारी है, उपयोगी है। पीस खाए संसार, क्योंकि उसमें अनाज पीस कर सारा संसार उससे अपना फिर पेट भरता है। अनाज को पीस कर खाता है और फिर उससे अपना पेट भरता है। तो चक्की जो होती है वो भी पत्थर की बनी होती है, और पहाड़ जो होता है वो भी पत्थर का बना होता है, और मूर्ति भी पत्थर की बनी होती है। तो कबीरदास कहते हैं कि अगर पत्थर को की पूजा करने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पत्थर, छोटा मोटा पत्थर क्यों पूजूं? मैं पूरे पहाड़ की उपासना करूँगा, मैं पूरा पहाड़ ही पूजा करता हूँ। लेकिन ये जो चक्की है, ये छोटे से पत्थर से बनी है, थोड़े से पत्थर से बनी है, लेकिन यह बहुत उपयोगी है, बहुत काम की वस्तु है, क्योंकि इसमें अनाज पीसकर सारा संसार अपना पेट भरता है, सारा संसार उसको खाता है। इसका अर्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग किया है। यदि पत्थरों की पूजा करने से भगवान मिलते, तब ये पहाड़ पूजेंगे, जो एक बड़ा पत्थर है, ताकि उन्हें भगवान जल्दी मिले। अर्थात पत्थरों की पूजा करने से भगवान का मिलना केवल एक अंधविश्वास है। कवि कहते हैं कि इससे ज़्यादा महत्व तो चक्की का होता है, जिससे किसी भूखे का पेट भर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चक्की से परोपकार किया जा सकता है, तो हमें उसे ही पूजना चाहिए। पाहन और चक्की यानी कि पत्थर और चक्की दोनों ही निर्जीव हैं, परंतु लोग पत्थर की पूजा करते हैं, चक्की की नहीं। जिससे चक्की की पूजा करें हम, तो उससे परोपकार होगा, क्योंकि चक्की, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा उपयोगी वस्तु है। कवि का मानना है कि पूजा अर्चना के साथ मन की पवित्रता भी
आवश्यक होती है। अगला दोहा देख लेते हैं। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समद की मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। कागज शब्द का मतलब है यहाँ पर कागज करूं, मैं सारी धरती को कागज बना दूं अगर। लेखनी, लेखनी मतलब कलम। बन राय, लकड़ी की बनी हुई लेखनी होती थी पहले जिससे लोग लिखते थे। और तो जंगल, सारे जंगलों को काट कर मैं लेखनी बना लूं। सात समद की मसी करूं, मसी मतलब होता है स्याही। और समुद्र, सातों समुद्रों में जितना पानी है उस सारे पानी को अगर मैं स्याही बना लूं तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। तभी भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। गुरु में जितने गुण हैं, गुरु हमारा जो उपकार करते हैं, जो हमारा परोपकार करते हैं, उसका मैं बखान नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी धरती को कागज़ बना दूँ, पूरी पृथ्वी को कागज़ के रूप में इस्तेमाल करूँ, सारे वनों को, सारे जंगलों को काट कर लेखनी बना दूँ, सातों समुद्रों के जल को स्याही बना दूँ, फिर भी मैं गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। तो इसकी जब व्याख्या लिखनी होगी तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के गुण अनंत और अनिर्वचनीय हैं। उनके गुणों का गुणगान करने के साधन अति न्यून है। न्यून है मतलब कम है। ब्रह्मांड में ईश्वर की सत्ता सार्वभौमिक है। वही सार्वभौमिक शक्ति है। वे दुनिया के कण कण में व्याप्त हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अगोचर हैं। ईश्वर की महिमा को, उसके अलौकिक रूप को शब्दों द्वारा बांधा नहीं जा सकता है। कवि कहते हैं कि अगर वे सातों समुद्रों की स्याही बना लें और अपने साथ और सारे वनों को, जंगलों को के पेड़ पौधों को की कलम बना लें, सारी धरती को कागज़ बना दें, तब भी वे ईश्वर के गुणों को नहीं लिख सकते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे अपने सुझाव अवश्य दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।